विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजात पर। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रतिस्थापन विधि और इसमें सवाल 3। आइए समझते हैं सवाल 3। सवाल 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ समस्या दी हुई है। पहला काम हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद में हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देख लेते हैं हम। पहला, इसमें दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में हमें दो शर्तें दी हुई होती हैं, हमें उन दोनों शर्तों को पहचानना है और दो रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। हल कर लेते हैं हम इसको। दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हमें शर्तों को पहचान करना है, उनके अनुसार हमें समीकरण युग्म बनाने हैं। दो संख्याएं हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि दो संख्या को मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं x तथा y है। ये हमने मान लिया। अब आपको पहली शर्त से पहला समीकरण बनाना है। यहां आप लिख लीजिए शर्त फर्स्ट। पहली शर्त क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि हम एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाते हैं तो 26 प्राप्त होता है। यहाँ x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारा बन गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बनाते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी इन दोनों में से x y का 3 गुना है, तो y को भी यदि 3 गुना कर देते हैं, देखिए इसको लिख लेंगे हम शर्त सेकंड। दूसरी शर्त, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी को भी 3 गुना कर दीजिए, यानी x बराबर 3y। आ गया समझ में? क्योंकि ये इसकी 3 गुनी है तो इसको भी आप 3 गुना कर देंगे, तब दोनों बराबर आएंगे। ये आपका हो गया समीकरण दूसरा। अब हमें देखिए समीकरण कोई सा भी एक लेना है, तो हम जैसे कि ये दूसरा लेते हैं, सिंपल है। x बराबर 3y, x का मान 3y है, तो यही मान आप पहले समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिख लेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में जो x का मान है वे वाला। तो पहला समीकरण लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर 26, ये पहला समीकरण लिखा। x की जगह आपको 3y लिखना है। x की जगह हम लिख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y घटा देंगे, कितना आएगा? 2y। 3y में से 1y घटाएंगे, कितना आएगा? 2y बराबर 26।
y बराबर 26/2 कितना आ जाएगा 13। y का मान हमें प्राप्त हो गया 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर इससे आपका ठीक रहेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखेंगे यानी x बराबर 3y, y का मान अपने को रखना है 13। 3 गुणा 13, 13 39, x का मान आ जाएगा 39। आ गया समझ में? x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया 39 और y का मान कितना आया था 13। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर x का मान कितना है 39, y बराबर 13। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। रैखिक समीकरण युग्म बना करके हम हल कर सकते हैं। x और y का मान हमें प्राप्त हो गया, यानी ये दोनों क्या थी? अतः दोनों संख्याएं, तो लिख लेंगे जो पूछा है सवाल में। अतः दोनों संख्याएं 39 व 13 है, ये लिखना है। अतः दोनों संख्याएं 39 व 13 है। ये इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। आ गया समझ में? ये था तीसरे का पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो शर्त दे रखी है। दो संपूरक कोण और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ये दोनों शर्त देता, आपको शर्तों की पहचान करनी है। हल कर लेते हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। अगर पूरक आता तो उनका योग 90 डिग्री आता। संपूरक आ रहा है यानी योग होगा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, दोनों में से मान लेते हैं। माना कि दो संपूरक कोण x तथा y है और दोनों में से एक को बड़ा बताना है और इसको बड़ा बता दे। दोनों में से x को बड़ा बता दे। x बड़ा है y से, ये इतना सा आपने को बता देना है। अब आपको पहली शर्त, पहला समीकरण बनाने के लिए, यानी पहली शर्त से आपको पहला समीकरण बनाना है। दो संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। हम x और y को जोड़ेंगे, कितना आएगा x प्लस y बराबर 180 डिग्री आएगा। ये आपका बन गया पहला समीकरण। दूसरा शर्त क्या है, आप दूसरी शर्त देख लीजिए। शर्त सेकंड, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे में भी आप 18 और जोड़ दीजिए, बराबर आ जाएंगे। बड़ा अपने x लिया, ये 18 ज्यादा है, किससे 18 ज्यादा है? बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो ये 18 डिग्री अधिक है, तो छोटा कोण है y, y में आप क्या जोड़ लेंगे 18 डिग्री जोड़ लेंगे। ये आपके बन गया दूसरा समीकरण।
अब दूसरे समीकरण में जो x का मान आया वो आप पहले में लिख लीजिए। x का मान डायरेक्ट ही है आपके यहाँ, तो आपको अलग से वापस उसको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 1 लिख लीजिए आप, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ x का मान आपको इसमें प्रतिस्थापित करना है। x की जगह आपको ये लिखना है y प्लस 18 डिग्री प्लस ये वाला y बराबर 180 डिग्री। एक y कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180 डिग्री। 18 को उधर माइनस कर देंगे, माइनस 18 डिग्री। एक सौ 80 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे, कितना आएगा आप घटा लीजिए। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से 1 घटाएंगे 6 और 1, 162 डिग्री। और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, बट्टे में 2 आ जाएगा। y बराबर 2 का भाग 162 में देना है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। क्या आया y का मान। अब y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 लिख लीजिए। x बराबर y प्लस 18 डिग्री, y का मान कितना आया 81 डिग्री। 81 डिग्री उसमें 18 डिग्री जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, x का मान 8 और 8 16, सॉरी कितना 81 डिग्री जोड़ना है, 18 डिग्री y का मान, y का मान कितना लिखना है, 18 नहीं 81 लिखना है, सॉरी गलती से हमने कितना लिख लिया। x का मान y प्लस 18 डिग्री, y का मान 81 डिग्री है, तो 81 डिग्री लिखना है और उसमें 18 डिग्री जोड़ लेंगे। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 99 डिग्री। x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा, y का मान 81 डिग्री, x का मान 99 डिग्री। अब आपको ये लिख लेना है, अतः दोनों कोण, अतः जो आपने स्टार्टिंग माना था, अतः दोनों संपूरक कोण, अतः दोनों संपूरक कोण कितने 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। ये अपना आंसर हो जाएगा 99 डिग्री और 81 डिग्री। आगे आपको समझ में, इसी प्रकार से समझ के हल करने हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा,
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3,800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए दोनों शर्तें हैं। 7 बल्ले तथा 6 गेंदें ₹3,800। उसके बाद दूसरी शर्त है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें ₹1,750। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। हम इसको भी हल कर लेते हैं। माना कि एक बल्ले का मूल्य x मान लीजिए, एक गेंद का मूल्य y मान लीजिए। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ये अपन ने मान लिया, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया। तो आप पहली शर्त के अनुसार, शर्त फर्स्ट, पहली शर्त के अनुसार आपको पहला समीकरण बनाना है। 7 बल्ले और 6 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपये है, 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y, और ये कितना आना चाहिए ₹3,800। ये आपके पहला समीकरण बन गया। अब शर्त दूसरी से दूसरा समीकरण बनाना है। शर्त सेकंड, दूसरी शर्त, क्या शर्त है 3 बल्ले। अब बल्ले 3 है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा, और 5 गेंदे 5y बराबर 1,750। ये दूसरा समीकरण। दोनों में से हम कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं। समीकरण 2 ले लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लेना है 3x प्लस 5y बराबर 1,750। x को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। 5y को उधर भेजेंगे, 3x बराबर 1,750 माइनस 5y, 3 को भी उधर भेजेंगे तो x बराबर 1,750 माइनस 5y बटा 3। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 में जो आपके x का मान आया वो आप किस में रख दीजिएगा, समीकरण, हाँ दूसरा लिया तो पहले में प्रतिस्थापित करने पर लिख लेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण, दूसरा लिया तो पहले में रखना है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर वे 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो पहला समीकरण लिख लीजिए आप, 7x प्लस 6y बराबर 3,800। अब x की जगह आपको ये मान रखना है 7 गुणा 1,750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3,800।
800। अब आपको 7 का गुणा इनसे करना है। देखिए हम 7 का गुणा इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 7 का गुणा 1750 से भी करना है और 7 का गुणा 5y से भी करना है। 7 का गुणा 1750 से करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए आप कर लीजिए। 7 का 0 से करेंगे 0, 7×5 35, 35 का 5, हासिल लगा 3, 7×7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे 52, 52 का 2, हासिल लगा 5, 7×1 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12। इसका गुणा -5y से करेंगे, माइनस आ जाएगा 7×5 35 y बटा 3 प्लस 6y बराबर 3800। बटे में कुछ नहीं, एक आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3, 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा इनसे करेंगे तो 1200, 12250 माइनस 35y और इसका भाग देंगे इसमें 3 बार, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 6 से करेंगे, 6 3 18 y बराबर 3800। 3 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 12250 और 35y माइनस का है, प्लस का 18y है। 35 में से 18 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 17, तो माइनस का 17y बराबर 3800 गुणा हो जाएगा 3 से। तो यहाँ गुणा करेंगे, ये वाला कितना आ रहा है 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 8 से करेंगे 3×8 = 24, 3×8 = 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 3 9, 9 और 2 11, 11400। और अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 12250, यानी माइनस का 17y बराबर क्या आएगा ये वाला। अब ये ज्यादा है, इसमें से ये कम कर लीजिएगा, कितना आएगा इसमें से ये कम करना है। रफ काम देख लीजिए आप, इस प्रकार से हम कर सकते हैं 12250, उसमें से 11400 माइनस करना है। 0 में 0 घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 4 घटाएंगे कितना 8, ये 0 0, 850 कितना आ रहा माइनस का 850 और 17 को उधर -17 को उधर पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएगा बट्टे में माइनस का 17, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 70×5 कितना 70×5 यानी कितना आ रहा है 50। y का मान कितना आ गया 50 हमें प्राप्त हो गया। अब y का मान कौन से समीकरण में रख लीजिए जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। y का मान कितना आ रहा है यहाँ पे, y का मान 50 हमें प्राप्त हुआ। अब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 लिख लीजिए। x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। अब यहाँ आपको y का मान लिखना है 50,
1750 -5 और y का मान कितना 50/3। 1750 5 का गुणा 50 से करेंगे, 5×5 = 25 यानी 250/3। घटा लेते हैं, 1750 में से 250 घटा लेंगे। चलिए घटा लीजिए, आप कितना आ रहा है। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे 0 और 17 में से 2 घटाएंगे 15/3। 3 का भाग देंगे, तीनों पंजे 15, कितना आ गया 500। आया समझ में? यानी अब 500 आपने किसको माना था, x का मान आ गया 500। x आपने क्या माना था, स्टार्टिंग में आपने माना था, अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए। और एक गेंद का मूल्य जो आपने y मानी थी, एक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, y का मान कितना आया था 50 रुपए। ये हो जाएंगे हमारे आंसर। आ गया समझ में? इस प्रकार से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आप समीकरण बना करके समीकरणों को इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। आ गया आपको ये वाला समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल चौथा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा रुपये 105 तथा 15 किमी के लिए भाड़ा रुपये 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 रुपये, ये एक शर्त हो गई। और 15 किमी के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा रुपये 155। तो आपको प्रति किमी भाड़ा और नियत भाड़ा यानी एक फिक्स भाड़ा कितना है और प्रति किमी भाड़ा कितना है, ये हम ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं। इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि निश्चित किराया कितना है और एक किमी के लिए किराया कितना है। हल कर लेते हैं। माना कि नियत भाड़ा या निश्चित भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपये तथा प्रति किमी भाड़ा प्रति किमी भाड़ा ₹y है। ये हमने मान लिया। अब आपको पहली शर्त फर्स्ट, 10 किमी दूरी के लिए 105 रुपए, तो नियत भाड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 10 किमी, 1 किमी का भाड़ा y रुपए, 10 किमी का भाड़ा 10y रुपए, कितना हो जाएगा 105। ये आपके पहला समीकरण हो गया। शर्त दूसरी, दूसरी शर्त में कितना 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपए, ये आपका नियत भाड़ा। और 15 किमी के लिए 1 किमी का भाड़ा है y रुपए, 15 किमी का भाड़ा 15y हो जाएगा। और ये कितना आना चाहिए 155। ये आपके दूसरा समीकरण हो गया। तो आप सिंपल समीकरण पहला लग रहा है, पहला ले लीजिए आप। और आप चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। पहला समीकरण लेना है आपको, x प्लस 10y बराबर 105। x को इधर रखना, 10y को उधर भेज देंगे। x बराबर 105 माइनस
10y। ये आपके समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में जो x का मान आया वो आप किस में रखेंगे? समीकरण पहला लिया तो दूसरे में रखेंगे। यहां लिख लेता हूं मैं, समीकरण 3 से x का मान समीकरण आपने पहला लिया तो दूसरे में रखना है, 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो दूसरा समीकरण x प्लस 15y बराबर 155। x की जगह आपको ये वाला मान रखना है, 105 माइनस 10y। ये आपने x की जगह रखा, बाकी प्लस 15y बराबर 155। अब इधर हम इन दोनों को कर लेंगे और 105 को उधर पक्षांतर कर लेंगे। 15y में से 10y घटा लेंगे, कितना बचेगा? 5y बराबर 155 माइनस 105। 105 उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। एक 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। 5 को इधर पक्षांतर करेंगे, बट्टे में 5 आ जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 50/5। 5 का भाग 50 देंगे, 5 दाए 50, 10 आएगा y का मान। और y का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर सिंपल सी लाइनें लिखनी है। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे 10। तो समीकरण 3 लिख लीजिए आप, x बराबर 105 माइनस 10y। y की जगह आपको कितना लिखना है? 10 लिखना है। 105 माइनस 10, y की जगह आपको लिखना है 10। अब हम आगे करेंगे, 105 10 का 10 से गुणा करेंगे, माइनस का 100। 105 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। ये आपके x का मान आ गया। अब आपने क्या माना था? नियत बाड़ा x माना था और प्रति किमी बाड़ा y माना था। अतः नियत बाड़ा कितना आ जाएगा जो आपने x माना था? 5 रुपये, और प्रति किमी बाड़ा, प्रति किमी बाड़ा, प्रति किमी बाड़ा आपने y माना था, तो कितना आ जाएगा? 10 रुपए। एक तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाले। दूसरा क्या पूछा है? किसी व्यक्ति को कितनी यात्रा करनी है? 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा देना होगा। क्या देना होगा? नियत भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा का गुणा 10 से कर लेंगे, यानी उसका नियत भाड़ा हो जाएगा 5। उसमें प्रति किमी भाड़ा कितना है? 10 रुपए। 10 का गुणा 25 से कर लेंगे, यानी 5
25 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 25 के पीछे 0 लग जाएगा, 250, और 5 उसमें और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 250 में 5 जोड़ेंगे, 255 रुपये। ये उसको 25 किमी के लिए भाड़ा देना होगा। ये सवाल एक और एक्स्ट्रा पूछ लिया, हम इसको एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। कितना आएगा उसके? 255 रुपये। आ गया समझ में? इस प्रकार से आप ये वाला सवाल भी हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको सवाल सारे समझ करके हल करने हैं और अच्छे से अभ्यास नियमित करना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 शर्तें हो गई। अंश हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 प्राप्त हो रहा है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 प्राप्त हो रहा है। ये 2 शर्तें हो गई, 2 समीकरण बन जाएंगे। हल कर लेते हैं। माना कि भिन्न का अंश, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। एक अंश को अपन x मान लिया, हर को हमने y मान लिया। तो पहली शर्त, शर्त फर्स्ट, भिन्न कैसे बनेगी? तथा भिन्न, भिन्न x/y होगी, भिन्न x/y होगी। या यहाँ इसको xy मान लिया। शर्त, पहली शर्त क्या है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश, अंश में भी 2 जोड़ना, हर में भी 2 जोड़ना, तो कितना प्राप्त होता है? 9/11। इसको अपन हल कर लेंगे। इसको हल करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करना, वज्र गुणा करते हैं अगर ऐसी स्थिति आती है तो। 11 गुणा 1 से करेंगे 11x, 11 गुणा 2 से करेंगे 11 दूनी 22, बराबर y का गुणा 9 से करेंगे 9y, 2 का गुणा 9 से करेंगे 9 दूनी 18, 9 को इधर लाएं, इसको उधर भेजो, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4। ये आपके बन जाएगा पहला समीकरण। ऐसे आपको दूसरा समीकरण बनाना है। हम यहाँ लिख लेंगे शर्त सेकंड, शर्त सेकंड। दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण बन जाएगा। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़िए, x + 3, हर में भी 3 जोड़ना है, y + 3। भिन्न क्या आती है? 5/6। वज्र गुणा करेंगे, 6 का गुणा इन दोनों से करेंगे, 6 का 1 से करेंगे 6x, 6 का 3 से करेंगे 6 × 3 = 18, y का 5 से करेंगे 5y, 3 का 5 से करेंगे 3 × 5 = 15, y को इधर ले आइए, 6x माइनस 5y बराबर 15, 18 को उधर भेजेंगे माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर 18 में से 15 घटा देंगे माइनस का 3। ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब दोनों में से कोई सा भी समीकरण ले लीजिए। जैसे कि हम दूसरा वाला समीकरण ले लेते हैं।
आपको लिखना होगा समीकरण 2 से। पहला भी ले सकते हैं आप, समीकरण दूसरा ले लीजिए। समीकरण 2 से दूसरा समीकरण लिख लीजिए, 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। x को इधर रखना, बाकी सबको उधर भेजना है। तो देखिए 6x माइनस 5y उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 5y, और ये माइनस का 3। ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा ठीक रहेगा। -3 प्लस 5y भी आप लिख सकते हैं। 6 को उधर भेजेंगे, x बराबर 5y माइनस 3/6। ये हो जाएगा तीसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण में जो आपके x का मान आया, वो आपको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है। लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण, यहाँ अपन ने दूसरा लिया है तो पहले में रखेंगे, 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 लिख लीजिए, 11x माइनस 9y बराबर -4। x की जगह आपको ये रखना है, तो 11 x की जगह हम रखेंगे 5y माइनस 3/6 माइनस का 9y बराबर -4। इसको हमें हल करना है। 11 का गुणा करेंगे हम 5 से, 11 पंजे 55, y 11 गुणा 3 से करेंगे, 11 33 और बटा आ जाएगा 6 माइनस 9y बटा 1 बराबर -4। अब 1 और 6 का एलसीएम लेंगे, 1 और 6 का एलसीएम, या इसको अपन y को -9y को उधर पक्षांतर भी कर सकते थे, तो फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट भी उनसे गुणा करके भी हम कर सकते हैं। देखिए वो तरीका लगा लीजिए, पहले वाले में हमने ये इस प्रकार से किया था। अब हम क्या करें, थोड़ा तरीका आपको अलग बता देता हूँ, ये भी आपको ध्यान में रहेगा। देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला इससे गुणा कर लिया, ये हमने -9y को उधर पक्षांतर करेंगे, तो -4 प्लस का 9y हो जाएगा। अब 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 का उनसे गुणा हो जाएगा, 6 का उनसे गुणा हो जाएगा, यानी 55y माइनस 33, और 6 उधर गुणे में चला जाएगा, तो -4, या आप डायरेक्ट गुणा ही कर लीजिए। 6 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 चौका 24, और 6 का गुणा 9y से करेंगे, 6 नम 54y। अब आप इसको इधर पक्षांतर, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, 55y और 54y इधर आएगा, तो माइनस का 54y बराबर माइनस का 24, माइनस का 33 उधर जाएगा, प्लस का 33। इस तरीके से भी आप गुणा कर सकते हैं। फिर एक सवाल में हमने यहाँ एलसीएम लेके किया था, वैसे भी कर सकते हैं, और आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसमें वो तरीका सीख लिया, इसमें आप ये सीख लीजिए, 55y में से 54y घटा देंगे तो कितना बचेगा, y बराबर 33 में से 24 घटा दीजिए, कितना आया, 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 हमें प्राप्त हो जाएगा, y का मान 9 आ जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिख लेंगे y का मान समीकरण
3 में रखने पर। इसको प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा समीकरण लिख लेंगे x बराबर 5y माइनस 3/6। y की जगह आपको 9 लिखना है। 5 y की जगह 9 और माइनस 3/6। 9 पंजे 45 माइनस 3/6। 45 में से 3 घटाएंगे 42, भाग देंगे 6 का, 6 सत्ता 42। x का मान कितना आ जाएगा? 7। अतः भिन्न में अंश, भिन्न का अंश आपने माना था x को, अंश कितना आ जाएगा? x आपने माना था 7। हाँ, और हर कितना आ जाएगा? y का मान 9। अतः भिन्न होगी, क्या भिन्न होगी? अंश बटा हर 7/9। ये अपना आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? भिन्न कितनी आई? 7/9 हमें भिन्न प्राप्त हुई। समझ में आ गया आपको ये वाला? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? देखिए, दोनों शर्त पहचान लीजिए। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें से हल कर लेते हैं। हम दोनों में से उम्र को मान लेते हैं। एक की उम्र x और एक की उम्र y मान लेते हैं। तो जेकब की उम्र x मान लेते हैं। लिख लेंगे, माना कि जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान माननी, वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पुत्र की जेकब की हमने x मान ली, उसके पुत्र की हमने y मान ली। अब दोनों शर्तें ध्यान रख लीजिए। 5 वर्ष बाद की और 5 वर्ष पूर्व की, दोनों आप लिख लीजिए। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद की जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, ये आपको जो उनकी वर्तमान आपने मानी, 5 वर्ष बाद उम्र 5-5 साल जुड़ जाएगी, यानी पुत्र की और उसके पिता की दोनों की आयु 5-5 साल जुड़ जाएगी। जेकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद? x प्लस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद की। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व पूछिए, यानी पहले। 5 वर्ष कम कर लीजिए, यहाँ 5 वर्ष पूर्व। दोनों ध्यान में रखिए शर्तों को। 5 वर्ष पूर्व उसकी क्या हो जाएगी? जेकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व क्या होगी? x माइनस 5 वर्ष
5 वर्ष कम कर लेना है वर्तमान आयु में से। पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? y माइनस 5। y उसके पुत्र की मान रखी है, उसमें से 5 वर्ष कम कर देने हैं। आ गया समझ में? अब आप पहली शर्त और दूसरी शर्त से आप समीकरण बना लीजिए। थोड़ा छोटा लिख लेता हूं। शर्त फर्स्ट, पहला समीकरण बनेगा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद की, यानी ये वाली शर्त लेनी। जेकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी। इसको भी आप 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 5 बराबर कब होगा? यदि आप 3 से गुना करेंगे y प्लस 5 का। उसके पुत्र की आयु का भी यदि आप गुणा करेंगे 3 से, तो उसकी पिता की आयु के बराबर हो जाएगी। शर्त ध्यान से वापस देख लीजिए। 5 वर्ष बाद, यानी इसके लिए कह रहे हैं, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो ये 3 गुना है इसका। इसको भी 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा y से 3y, 3 का गुणा 5 से, प्लस तीनों पंजे 15। इसको इधर लाए, x माइनस 3y बराबर 15, 5 उधर माइनस का हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 10। ये आपके पहला समीकरण बन जाएगा। दूसरी शर्त से आप दूसरा समीकरण बनाइए। शर्त सेकंड, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं इनकी। तो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ये 7 गुनी थी, इसको भी 7 गुनी करेंगे तब बराबर होगा, यानी x माइनस 5, ये तो हो गई जेकब की आयु। उसके पुत्र की आयु है y माइनस 5, इसको भी 7 से गुणा करना है, y माइनस 5, यानी ये जो उम्र थी इसकी कितनी थी? 7 गुनी, तो इसको भी 7 गुना कर देंगे तो दोनों उम्र बराबर हो जाएगी। x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा y से 7y, 7 का गुणा 5 से 7 पंजे 35, माइनस का 35, y को इधर लाइए, x माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये हो जाएगा प्लस का 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटा देंगे माइनस का 30, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण हमारे पास बन चुके हैं, दोनों में से आपको एक समीकरण लेना है और हमें काम करना है। कौन सा ले बताओ? वैसा भी आप ले लीजिए। दोनों में से पहला समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 1 से। पहला समीकरण x माइनस 3y बराबर 10, इसको उधर भेजेंगे तो x बराबर 10 प्लस 3y, ये आपके बन जाएगा तीसरा। और तीसरे से आप मान किस में रखेंगे? दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण यहाँ पहला लिया तो दूसरे में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। अब 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, दूसरा समीकरण लिख लीजिए, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। अब आपको x की जगह ये लिखना है 10 प्लस 3y माइनस 7y
बराबर -30। ये कर लीजिए, 7y में से 3y घटा लीजिए, कितना आएगा? -4y बराबर -30। 10 को हम उधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा। -30 और -10 तो हो जाएगा -40। -4 को उधर भेजेंगे बटा -4, इधर क्या बचेगा? y। दोनों चिन्ह माइनस के तो माइनस ही रहेगा। 4 का भाग 40 में 4 10 40, यानी कितना आया? y का मान 10। y का मान हमारे पास 10 प्राप्त हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे और y का मान जो आपके आया वह आप किसमें प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में मान रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 10 प्लस 3y। y की जगह आपको 10 लिखना है। 10 प्लस 3 और ये 10। 10 प्लस 3 दाए 30। 10 में 30 जोड़ेंगे 40। y x का मान कितना आ गया? 40। y का मान 10। तो ये आपने क्या मानी थी? x और y। x हमने मानी थी जेकब की वर्तमान आयु और y मानी थी उसके पुत्र की वर्तमान आयु। दोनों आप लिख लीजिए। अतः जेकब की वर्तमान आयु x मानी थी आपने, कितनी आई? 40 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु क्या आपने भाई मानी थी? तो कितना आया? 10 वर्ष। ये हमारा हो जाएंगे आंसर। आगे आपको समझ में जेकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने इस प्रकार से ज्ञात की। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार के जो सवाल आते हैं इनको आप अच्छे से समझेंगे, समझ करके आप इनका अभ्यास अवश्य करेंगे और नियमित अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमें गणित में यदि बेहतर बनना है तो हमें अभ्यास नियमित करना होगा। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।